स्टूडेंट्स कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी 1 से 5 तक आपका क्वेश्चन हो चुका है एक्सरसाइज 15.1 का। अभी हम लोग आगे का देखेंगे 6 से 10 तक का क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो आपको मिलते रहेगा टाइम टू टाइम। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रखा है कि पढ़िए जरा गौर से कि एक थैले में नींबू की महक वाली कुछ मीठी गोलियाँ डाली हुई है। कोई थैला है, उसमें नींबू की महक वाली गोली डाल रखी है। मालिनी नाम की लड़की जो है बिना थैले में झांके हुए गई और एक गोली को निकाल लेती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली जो है, एक तो पहले बात की संतरे की होगी और दूसरा में पूछ रखा है कि नींबू महक की आएगी। तो इस बात को समझते जरा यहाँ पे कि कोई ऐसा थैला है आपका, ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, नींबू की महक वाला गोली रखा हुआ है, नींबू। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संतरे की महक होनी चाहिए, बताइए। नींबू के थैला में संतरा का महक ढूंढने जाएगा, मिलेगा क्या इसको? नहीं ना मिलेगा। और दूसरा वाला बोला है आपका कि नींबू की महक होनी चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी बताना है। अब छोटी सी बात है, समझ लीजिए यहाँ पे कि अगर नींबू के थैला है, एक कटोरे या फिर मान लीजिए एक बकेट है, उसमें बहुत सारा नींबू रखा हुआ है और उसमें जाकर आप ढूंढिएगा संतरा, आपको मिलेगा कभी क्या? नहीं ना मिलेगा। तो संतरा का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नींबू वाला संतरा का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा कि जो चीज़ ढूंढने के लिए गए हो ऑलरेडी वहाँ पे है ही नहीं, कभी था ही नहीं वहाँ पे, तो कुछ नहीं हो सकता, यानी असंभव घटना है। तो संभव घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0। और संभव घटना यानी कि जो भी आप वहाँ पर ढूंढने गए हो सिर्फ वही चीज़ वहाँ पे रखा हुआ है। नींबू के थैला में नींबू ही मिलेगा आपका और नींबू ढूंढने के लिए गए हो, तो नींबू वाला का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि आपका संभव घटना है। ठीक है, कितना बार भी देखो ना देखो, नींबू का थैला है, आपको नींबू ही मिलने वाला है, कभी संतरा उसमें नहीं मिलेगा। क्लियर बात इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7वां क्वेश्चन कि दिया गया है क्या आपका कि 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थी के बारे में कुछ लिख रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन जो है एक ही दिन 9 होने की प्रायिकता है। एक ही दिन 9 होने की प्रायिकता जो है, इन कुल विद्यार्थी 3 दे रखा है, जिसमें से 2 का जो बर्थडे है एक ही डेट में, सपोज कि आज के डेट में 2 का बर्थडे आज नहीं है। ठीक है, तो 9 है, मतलब लिख लेते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बर्थडे 9 होने का, बर्थडे नॉट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, बर्थडे आज नहीं, इसका प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0 पॉइंट कितना दे रखा है? 992। तो बोला कि उसी डेट में बर्थडे होने की प्रायिकता, तो इन दोनों विद्यार्थियों का बर्थडे होने की प्रायिकता कितनी होगी, यानी इसी डेट में बर्थडे होने की प्रायिकता आपको बताना है कि कितना होगा। तो आपको पता है कि होने के और 9 होने का दोनों का सम मिला के कितना होता है? 1 होता है ना? आपको पता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बर्थडे, तो डॉट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे 1 होता है आपका, है ना? इन आपस में जो कॉम्प्लीमेंट्री है आपका, दोनों का क्या होगा? सम 1 होता है। तो नॉट के लिए लगा रखा है आपका 0.92, 0.992 बराबर 1, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे का पूछ रखा है, तो निकालिएगा इसका, तो आपका ये चीज़ क्या होगा? घट जाएगा। तो 1 माइनस 0.992 करिएगा, कितना आ जाएगा आपका? 0.008 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तू सफर मिला दूँ मैं इसको? नेक्स्ट देखिएगा, बर्थडे वाला तो हो गया आपका, 6 हो गया, 7 हो गया। अब 8 नंबर देखिएगा कि एक थैला में लाल और काली गेंदे, लाल और काली गेंद। तो कोई थैला प्यारा सा बना लीजिए ऐसे, इसमें कुछ लाल गेंदे हैं, लाल गेंदा फूल, और कुछ काली गेंदे, काला चश्मा। ठीक है, तो लाल वाला जो है आपका 3 गो है और काली वाला 5 गो। इस थैले में एक गेंद ऐसे गया है और सडनली जाके निकाल लिया गया है। तो पूछा है क्या फर्स्ट क्वेश्चन कि गेंद जो हो आपका लाल हो जाए, गेंद क्या हो जाए? लाल हो जाए, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको लाल होने की। तो आपको ये बताना है सबसे पहले कि कुल गेंदों की संख्या कितनी है। कुल गेंद यानी कि यही आपका नंबर ऑफ एस कहलाएगा, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कुल आपका यही होता है। तो 3 और 5 मिल जाएगा आपका, यहाँ पे कितना आ गया? 8। 3 और 5 8 हो गया। अब P निकालना है आपको लाल का, यानी प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? लाल का। तो लाल का निकालिएगा
तो यहाँ पे कितना लाल गेंद है, 3 है, तो 3, और कितना गेंद में से आपका 3 गेंद निकलेगा, तो कुल मिलाकर आपके पास 8 गेंद है, तो 8 गेंद में से 3 गेंद निकाल लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पूछा है आपसे, इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि लाल न होने की, लाल न होने की यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालना है लाल नहीं होने की। तो लाल ना होगा तो कौन सा होगा, काला वाला होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब लाल गेंद नहीं निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रखा है आपसे, तो इसका मतलब कि काला वाला निकलेगा, यानी कि लाल को छोड़ कर जो बाकी बचेगा सो निकलेगा। तो कौन सा निकलेगा, ये वाला। तो ये कितना है आपका 5/8, ये कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लाल न होने का मतलब कि काला होने का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रखा था। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि एक में से घटा लेते, एक में से क्या करते, इसको घटा लेते कि लाल होने की और लाल न होने का सम कितना होता है, 1 होता है। तो एक में से अगर इसको घटा लेते तो ये आपका लाल न होने का निकल जाता, लाल नहीं। कितना आता है आपका, एलसीएम आपका 8, 8 में से 3 घटता, ऐसे भी आपका 5/8 ही आता, टेंशन की बात नहीं थी। क्लियर इतना बात, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट पढ़िएगा कि एक डिब्बे में 5 कंचे दे रखे हैं। कोई डब्बा ऐसे इन थैला ही बना लेते हैं हम इसमें से। तो 5 ठो है आपका लाल कंचा, 8 है आपका सफ़ेद, 8 है आपका सफ़ेद कंचा, एंड 4 जो है आपका हरा कंचा है, ग्रीन। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये बताओ कि जब ऐसा कुछ दे रखा है तो कुल कंचों की संख्या कितनी होगी, यानी टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा कुल कंचों की। कंचा मतलब गोली, बचपन में खेलोगे ना आप लोग गोली, ऐसे वाला टिक्कू खेलोगे, हम तो खेले हैं। कुल कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, 5, 8 और 4 को जोड़ना है आपको, 5, 8 और 4 को जोड़ दीजिएगा, 12, 5, 17 आ जाएगा। ठीक है, 8, 4, 12, 5, 17। ठीक है, अब आपसे पूछा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसका ए में कि लाल होने का बता दीजिए भाई, कंचा क्या हो जाए, लाल हो जाए। प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको लाल होने का। तो जब लाल होने की बात कही गई है, दूसरा में बोला है आपको सफ़ेद का, कि कंचा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सफ़ेद, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सफ़ेद वाइट का। और थर्ड में पूछ दिया आपसे कि हरा नहीं है, हरा यानी कि ग्रीन कंचा नहीं आना चाहिए, इसका पूछ दिया आपको प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बारी बारी से करते हैं सबको। अगर लाल आने का पूछ रखा है तो आपको बताना है कि लाल इसमें क्या गो है 5, तो लिख देना है आपको 5 और डिवाइड में कितना 17, कि 17 कंचा में से 5 कंचा लाल होगा, तो आप कर देना इतना। सफ़ेद की बात की गई, सफ़ेद कितना है 8, दिख रहा होगा आपका 8, तो 17 में से 8 कंचा अगर निकल जाता है तो इसका प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब बोला है कि हरा नहीं है, तो हरा ना होने का मतलब कौन कौन सा निकलेगा, लाल और सफ़ेद दोनों निकल सकता है। तो हरा नहीं का मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लाल और सफ़ेद इन दोनों के बारे में बात किया है आपसे। तो बताइए लाल और सफ़ेद मिलकर कितना हो जाएगा, 8, 5, 13, तो 13/17, 13/17 हो जाएगा इसका। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा इतना। नेक्स्ट पढ़िएगा, लास्ट क्वेश्चन, हम 10 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। 5 क्वेश्चन जैसे मैंने कहा था, 5 क्वेश्चन करेंगे। ये 9 नंबर क्वेश्चन था आपका। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक पिगी बैंक है, ठीक है, एक पिगी बैंक है, तो बैंक को भी ऐसे ही बना लेते हैं, प्यारा सा बैंक बना लेते हैं, इसमें हम लोग पैसा डालते हैं, बैंक को क्लोज कर देते हैं ना तो कोई चुरा के ले जाएगा बैंक में, और यहाँ पर ऐसे डॉट कर देते हैं, इसमें पैसा डालने वाला डॉट बना दिया गया है। ठीक है, तो बोला क्या इसमें कि 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे का जो सिक्का है यहाँ पे वो आपका 100 कॉइन है, 100 कॉइन है 50 पैसे का। 1 रुपया की बात की जाए, 1 रुपया वाला सिक्का जो है ये दे रखा आपका 50 कॉइन, 50 कॉइन दे रखा ये। ठीक है, 2 रुपये के सिक्के जो है 20 को है, 2 रुपये के जो कॉइन है
ये आपका कुल मिला के 20 कॉइन है, 20 कॉइन है। एंड 5 के 10 सिक्के, 5 के 10 कॉइन दे रखे हैं आपको सिक्के। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उलट पुलट कर दिया जाता है तो एक सिक्का जाके ऐसे रैंडमली निकाल लिया जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गिरा हुआ सिक्का जो होगा, ऐसे उलट पुलट होता है सिक्का, कई बार हम लोग गिरा लेते हैं, तो सिक्का जो गिरता है तो 50 पैसे का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है कि इस बैंक को अगर उलट पुलट कर दिया जाए तो सिक्का जो निकलेगा 50 पैसे का निकलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी बताना। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपसे कि 5 रुपये का नहीं होगा, 5 रुपये का सिक्का, 5 पैसा सिक्का कर देते हैं यहाँ पर, 5 रुपये वाला कॉइन जो होगा नहीं होना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी बता देना है। 2 क्वेश्चन दे रखा है आपको, बस इतना ही दे रखा है, 2 क्वेश्चन। चलिए करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या निकालो, टोटल नंबर निकाल लो कि टोटल कॉइन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन या फिर टोटल कॉइन्स, ऐसे लिख लो आप यहाँ पे। तो 100 कॉइन्स आपका 50 पैसे का है, 50 कॉइन्स गया है आपका 1 रुपये वाला, और 20 कॉइन 2 रुपये वाला, और 10 कॉइन आपका 5 रुपये वाला है। कुल मिला के कितना हो जाएगा आपका 180 कॉइन्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है, टोटल कॉइन्स कितना हो जाएगा 180 कॉइन। अगर 180 कॉइन है तो आपसे पूछा है कि इस 180 कॉइन में जब बैंक को उलट पुलट करके आकर गिरा लेते हो तो उसमें एक कॉइन निकलता है, और एक कॉइन किसका होना चाहिए, ये 50 पैसे वाला होना चाहिए। तो 50 पैसे वाला कॉइन की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे वाला कॉइन आपका यहाँ दिख रहा है, ये कितना आएगा आपका 100 है। तो 50 पैसा कब निकलेगा, अगर इस 100 कॉइन में से कोई एक भी कॉइन निकल गया तो आपका हो जाएगा बात, तो 100 में से निकलना चाहिए। और पूरा कॉइन्स कितना है 180, यानी 180 में से इस 100 कॉइन में से कोई भी निकल गया तो 50 पैसे का हो जाएगा। कैंसिल करके छोड़ कर लीजिए ज़रा इसको, ये आपका 5 तो ये आपका 9, यानी कि 5/9 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है बात इतना। अब 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए, यानी 5 रुपये वाला सिक्का ये रहा, ये जो है आपका नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होने का मतलब कुल आपका मिला के 110 है, इसमें से 10 घटा लोगे 170, या फिर ऐसे समझ लो कि 150 और 20, 5 रुपये का सिक्का न होने का मतलब है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है 50 पैसे का, ये 50 पैसे वाला जाएगा, 1 रुपये वाला जाएगा और 2 रुपये वाला जाएगा, इन सभी को निकालना पड़ेगा। 5 रुपये का न होने का मतलब बाकी को ले लो आप, 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये सबको ले लीजिएगा। तो 100, 50 और 20 कुल मिला के 170 हो जाएगा। और 70 कितना में से 180 में से, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, 17/18 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17/18 हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए होगे। तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू। अपना ख्याल रखिएगा। और शायद सुनने में आया कि फिर से कोरोना बढ़ रहा है, तो अपना सेहत का ध्यान रखिए भाई, ठंड भी आ रही है। तो जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जो करना कर दीजिए, लाल वाला बटन टिप दीजिए। बाय।